ओके, सो आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ क्लस्टरिंग। ठीक है, इसके पहले हमने क्लासिफिकेशन देखा है और एसोसिएशन रूल माइनिंग भी देखा है। ओके, तो एसोसिएशन रूल माइनिंग, क्लासिफिकेशन के जो एल्गोरिदम है वो है सुपरवाइज्ड एल्गोरिदम्स, और एसोसिएशन रूल माइनिंग या अभी हम जो क्लस्टरिंग देखेंगे ये जो है ये है अनसुपरवाइज्ड। ओके, सो बेसिकली सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड में डिफरेंस क्या है। आप जब सुपरवाइज्ड का डेटा सेट देखते हो तो सुपरवाइज्ड के डेटा सेट में जैसे कोई एक बैंक का डेटा सेट है, बैंक के डेटा सेट में जैसे लोन अप्रूव्ड और रिजेक्टेड, वहाँ पे क्या होता है हमने देखा एक्स और वाई। ओके, ऑल एक्स आर इनपुट फीचर्स, एक्स मतलब इनपुट and y is output. Okay, so for bank data set there is loan approved और rejected, ये y में होता है, that is output, we also call it as target। तो ये क्या है, बेसिकली लेबल्स है। तो कुछ भी हमने इनपुट दिया, कोई भी एक कस्टमर का इनपुट दिया तो वो एक तो अप्रूव्ड रिजल्ट देगा या रिजेक्टेड देगा। ठीक है, बिकॉज जो हमारा एग्जिस्टिंग डेटा है, जो प्रीवियस या हिस्टोरिकल डेटा है, जिस बेसिस पे हम न्यू डेटा के लिए रिजल्ट्स देने वाले हैं, उस डेटा में भी हमारे पास एक्स और वाई है, राइट। एक्स में ऑल इनपुट फीचर्स आर देयर और वाई के अंदर आउटपुट फीचर है जिसमें सिर्फ दो ही वैल्यू है, अप्रूव्ड और रिजेक्टेड। ठीक है, बिकॉज दीज आर लेबल्स। Okay, and when in data set we have labels, it is called as supervised। okay, वैसे अगर हमने ऑलरेडी एसोसिएशन रूल माइनिंग पढ़ा है, आपने अगर एसोसिएशन रूल माइनिंग का डेटा सेट देखा तो उसमें सिर्फ क्या था, T1 T2 T3 ऐसे ट्रांजैक्शंस थे, और T1 में जैसे ब्रेड है, बटर है, राइट, ऐसे कुछ आइटम्स थे। T2 में जैसे एग, बिस्किट, ऐसे कुछ तो आइटम थे। यहाँ पे एक्स वाई ऐसा कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, गेटिंग इट। तो जब आप डेटा सेट देखते हो तब आपको समझ में, डेटा सेट से भी आपको समझ में आएगा कि ये इस पे आप सुपरवाइज्ड के एल्गोरिदम लगा सकते हो या अनसुपरवाइज्ड के लगा सकते हो। ठीक है, तो जैसे एसोसिएशन रूल माइनिंग का डेटा सेट था जहाँ पे सिर्फ हमारे पास कुछ डेटा था जिसमें एक्स वाई ऐसे कुछ भी सेपरेशन नहीं था, दैट इज़ अनसुपरवाइज्ड। वैसे ही अभी जो हम क्लस्टरिंग देखने वाले हैं, क्लस्टरिंग का भी डेटा सेट या क्लस्टरिंग भी अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिदम है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी इंट्रोडक्शन टू क्लस्टरिंग, और उसके बाद एक वेरी पॉपुलर एल्गोरिदम हम देखेंगे, दैट इज़ के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिदम। देन विल सी हायरार्किकल क्लस्टरिंग, एंड देन लास्टली विल सी डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग। ओके, तो ये पूरा यूनिट जो होने वाला है वो क्लस्टरिंग के बेसिस पे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लस्टरिंग को समझते हैं कि क्लस्टरिंग क्या होता है। Clustering in data mining is a technique that groups similar data points together based on their features and characteristics। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग सेम लगेगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन में भी हमने ऐसे ग्रुप्स ही फॉर्म किए थे, वैसे क्लस्टरिंग में भी हम ग्रुप्स ही फॉर्म करेंगे, राइट। लेकिन क्लासिफिकेशन में जो ग्रुप्स फॉर्म हुए थे वो हुए थे बेस्ड ऑन लेबल्स और आउटपुट्स। यहाँ पे डेटा में हमारे पास लेबल्स नहीं है, डेटा इज़ विदाउट लेबल्स, इट इज़ अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिदम। सो लेबल्स नहीं है, फिर भी बेस्ड ऑन सम मेट्रिक वी विल ग्रुप देम। ओके, ऐसे क्लस्टर्स फॉर्म करेंगे। ये जो यहाँ पे आपको कलर कलर के ग्रुप दिख रहे हैं, दिस ईच ग्रुप इज़ कॉल्ड एज क्लस्टर। तो हमारे पास जो भी डेटा होगा उसको हम ऐसे क्लस्टर्स में डिवाइड करेंगे, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज क्लस्टरिंग।
ठीक है। तो अभी ये जो डिवाइड करने का प्रोसेस है, डिवाइड कौन से बेसिस पे करेंगे, जैसे क्लासिफिकेशन में हमारे पास लेबल्स थे, उस बेसिस पे हम कर रहे थे, लेकिन क्लस्टरिंग में तो हमारे पास लेबल्स भी नहीं है, तो हम कौन से बेसिस पे उनको ग्रुप करेंगे। तो उनके जो फीचर्स हैं, जो भी इनपुट फीचर्स होंगे, जो भी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दोज फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक वी विल group them into multiple clusters. Okay, it can also be referred to as process of grouping a set of objects so that objects in same group are more similar to each other than in other groups. ठीक है, तो क्लस्टर्स हमें कैसे फॉर्म करने हैं। क्लस्टर्स में, एक क्लस्टर में ऐसे पॉइंट्स होंगे जो जिनकी एक दूसरे के साथ सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब ये अगर रेड पॉइंट और ये रेड पॉइंट हम कंसिडर करेंगे, तो ये these two red points are more similar than one red and one green point. आ रहा है समझ में। कोई भी क्लस्टर के अंदर के दो पॉइंट आप चूज़ करोगे तो वो ज़्यादा सिमिलर होंगे एज़ कम्पेयर टू वन पॉइंट फ्रॉम वन क्लस्टर एंड अदर पॉइंट फ्रॉम अदर क्लस्टर। ठीक है, इनका ग्रुपिंग ही ऐसे होगा so that they are more similar to each other than those in other groups. Okay, it is unsupervised learning technique that aims to identify similarities and patterns in the data set. Okay, so once we form these groups, these are nothing but the patterns which we can use further in some decision making process. ठीक है, एक बार हमने ये ग्रुप्स फॉर्म कर लिए तो ये ग्रुप्स हम यूज़ करेंगे इन बिजनेस फॉर सम रीज़न, फॉर सम डिसीजन मेकिंग। ओके, clustering algorithms typically require defining the number of clusters, similarity measure and clustering method. okay, clustering algorithm, जो भी जितने भी clustering algorithm है हमारे पास, उसमें तीन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होती है कि सबसे पहले हमें क्लस्टर को डिफाइन करना होता है कि हमें जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं हमारे पास, हमें कितने क्लस्टर में डिवाइड करना है। ठीक है, उसके बाद हमें और एक डिसीजन लेना है कि कौन सा सिमिलैरिटी मेजर हम यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि सिमिलैरिटी के बेसिस पे ही हम ग्रुप्स फॉर्म करेंगे, तो कौन सा सिमिलैरिटी मेजर हमें यूज़ करना है। जैसे हमने डिस्टेंस मेट्रिक देखे थे, यूक्लिडियन डिस्टेंस, मैनहट्टन डिस्टेंस, वैसे ही यहाँ पे भी कुछ सिमिलैरिटी मेजर यूज़ करके हम सिमिलैरिटी आइडेंटिफाई करेंगे। और उसके बाद हमें आइडेंटिफाई करना है या हमें सिलेक्ट करना है क्लस्टरिंग का मेथड, कौन सा मेथड हम क्लस्टर्स फॉर्म करने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, दीज आर 3 important process while forming the clusters. And last point here is these algorithms aim to group data points together in a way that maximizes similarity within the groups and minimizes similarity between different groups. Okay, ये बहुत important point है। सी क्या दिया इसमें कि जितने भी क्लस्टरिंग के एल्गोरिदम्स है उनका एक मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन एम क्या है, ग्रुप डेटा पॉइंट्स टुगेदर, डेटा पॉइंट्स को एक साथ ग्रुप करना इन अ वे दैट मैक्सिमाइजेस सिमिलैरिटी विद इन द ग्रुप। राइट, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमने एक ग्रुप कंसिडर किया तो इस एक ग्रुप के अंदर जो भी पॉइंट्स है वो एक दूसरे के साथ बहुत सिमिलर होंगे एज कंपेयर टू ग्रुप्स डेटा पॉइंट्स फ्रॉम डिफरेंट क्लस्टर। राइट, सो हमें क्या करना है, क्लस्टरिंग एल्गोरिथम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैक्सिमाइजिंग सिमिलैरिटी विद इन द ग्रुप। राइट, ये जो है विद इन द ग्रुप वाले सारे पॉइंट्स, इनकी सिमिलैरिटी मैक्सिमाइज करना और मिनिमाइज सिमिलैरिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, अगर हमने 2 ग्रुप्स कंसिडर किए तो इस 2 ग्रुप के बीच में जो सिमिलैरिटी है वो मिनिमम होनी चाहिए और विद इन द ग्रुप जो सिमिलैरिटी है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है क्लस्टरिंग एल्गोरिदम का। राइट, अगर क्यों यहाँ पे मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सिमिलैरिटी मैक्सिमम है तो फिर हम ये पूरे 2 क्लस्टर का एक ही ग्रुप बना लेते हैं। राइट, वाई वी हैव मेड दिस 2 ग्रुप्स, बिकॉज दे आर लेस सिमिलर। ठीक है, तो एल्गोरिदम का मेन एम होता है कि विद इन क्लस्टर सिमिलैरिटी मैक्सिमाइज करना एंड बिटवीन क्लस्टर सिमिलैरिटी मिनिमाइज करना। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज क्लस्टरिंग।
नाउ व्हाट इज अ क्लस्टर? क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ डेटा पॉइंट्स विथ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक और फीचर, राइट? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक जो क्लस्टर है हमारे पास, उस क्लस्टर के सारे डेटा पॉइंट्स में सिमिलैरिटी ज़्यादा होती है, राइट? दैट मीन्स जब हम क्लस्टर फॉर्म करते हैं तो क्लस्टर में क्या होता है? ग्रुप ऑफ डेटा पॉइंट्स, राइट? और वो जो हम डेटा पॉइंट्स का ग्रुप करने वाले हैं वो रैंडमली नहीं ग्रुप किया है, बेस्ड ऑन देयर फीचर्स, बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ग्रुप किया है, करेक्ट? तो जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर वाले डेटा पॉइंट्स हैं उनको हमने एक ग्रुप में ऐड किया, एक ग्रुप में उनको ऐड किया, इसीलिए एक क्लस्टर के अंदर जो डेटा पॉइंट्स है उनके अंदर जो सिमिलैरिटी होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है? देन these characteristics or feature can be defined by analyst or identified by the clustering algorithm, right? अभी ये जो clusters हम फॉर्म करेंगे वो कैसे फॉर्म करेंगे? सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एक क्लस्टर के अंदर, जो भी डेटा पॉइंट्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन ये आइडेंटिफाई कैसे होगा कि ये दो, अगर मेरे पास कोई भी दो डेटा पॉइंट है तो इनके कैरेक्टरिस्टिक सेम है, सिमिलर, ये दोनों डेटा पॉइंट सिमिलर है, ये आइडेंटिफाई कैसे होगा? ये आइडेंटिफाई होगा यूजिंग सम क्लस्टरिंग एल्गोरिदम, राइट? जैसे हमने पहले भी बहुत सारे एल्गोरिदम्स देखे हैं, उनमें कुछ बहुत सारे स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं और उसके बाद हमें कुछ रिजल्ट मिलता है, राइट? वैसे ही क्लस्टरिंग एल्गोरिदम के भी स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स फॉलो करने के बाद हमें पता चलेगा कि कौन कौन से डेटा पॉइंट सिमिलर है और फिर हम उनको ग्रुप करेंगे, ओके? सो दीज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स आर आइडेंटिफाइड बाय clustering algorithm while grouping similar data points together, okay? The data points within cluster are more similar to each other than those outside the cluster, okay? ये already मैंने explain किया आपको. So in above figure जो मैंने आपको पहले बताया था, इसमें कितने clusters हैं? 5 clusters, ओके? और क्लस्टर के कौन कौन से प्रॉपर्टी होते हैं? एक तो है कि डेटा पॉइंट विद इन क्लस्टर आर सिमिलर टू ईच अदर बेस्ड ऑन सम प्री डिफाइंड क्राइटेरिया और सिमिलैरिटी मेजर. क्लस्टर्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, ओके? इफ़ यू सी हियर, आपको कहीं पे भी ओवरलैप नहीं दिख रहा है, मतलब एक कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट आपने कंसिडर किया, दैट पर्टिकुलर पॉइंट बिलोंग टू ओनली वन क्लस्टर. ऐसे आपको कोई भी पॉइंट में दो कलर नहीं दिख रहे हैं, करेक्ट? तो आइदर कोई भी एक पॉइंट आपने कंसिडर किया, वो एक तो रेड होगा या ग्रीन होगा या पर्पल होगा, ब्लू होगा या ब्लैक होगा. एट ए टाइम कोई भी पॉइंट दो क्लस्टर से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है? देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ क्लस्टर्स. डेटा पॉइंट्स विद इन क्लस्टर आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर. देन क्लस्टर्स ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय अ सेंट्रॉइड, ठीक है? क्लस्टर को क्लस्टर रिप्रेजेंट कैसे होता है? एक सेंट्रॉइड से, ठीक है? एक सेंटर पॉइंट होता है, हर एक क्लस्टर का एक सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है? इस सेंटर पॉइंट से इस क्लस्टर के सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस कम होता है एज कंपेयर टू अदर पॉइंट्स फ्रॉम अदर क्लस्टर. गेटिंग इट? हर एक क्लस्टर का एक सेंटर होता है, ठीक है? और इस सेंटर पॉइंट को कहते हैं सेंट्रॉइड, और इस सेंट्रॉइड से इस क्लस्टर के सारे डेटा पॉइंट्स का डिस्टेंस मिनिमम होता है एज कंपेयर टू डिस्टेंस ऑफ दिस सेंट्रॉइड टू सम पॉइंट इन अदर क्लस्टर, ठीक है? आ रहा है समझ में? यस मैम समझ आ रहा है. Okay. So a cluster is represented by a centroid or a center point that summarizes the properties of data points within the cluster. Okay. Now a cluster can have any number of data points. There is no limit. Cluster can have any number of data points, but a good cluster should not be too small or too large. ठीक है? वैसे क्लस्टर में कितने डेटा पॉइंट्स होने चाहिए इसका कुछ रूल नहीं है या इसका कुछ लिमिट भी नहीं है, लेकिन व्हेन वी से सम क्लस्टर इज गुड व्हेन इट इज़ नॉट टू स्मॉल और नॉट टू लार्ज,
ठीक है। तो अगर बहुत बड़ा एक क्लस्टर हो रहा है तो हम उसको दो इसमें डिवाइड कर सकते हैं, या फिर एक कोई क्लस्टर बहुत ही छोटा है तो उसको हम किसी और क्लस्टर में मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो कि ये सारे क्लस्टर का अगर आप साइज़ देखोगे ओवरऑल तो आपको सेम दिखेगा। यहाँ पे कुछ भी ऐसे नहीं है कि एक क्लस्टर बहुत ही स्मॉल है या दूसरा क्लस्टर बहुत ही लार्ज है, right? So there must be good clustering, and in good clustering, cluster size is always balanced. It is not too small or not too large. Okay, this is all about cluster. Now clustering कहाँ पे यूज़ होता है, clustering का यूज़ क्या होता है? ठीक है, these are the applications of clustering. First is customer segmentation. कस्टमर सेगमेंटेशन मतलब जैसे हमने एग्जांपल लिया अमेज़ॉन। ठीक है, अमेज़ॉन के मान लो 1 बिलियन कस्टमर्स हैं। ठीक है, ऑल 1 बिलियन कस्टमर्स आर नॉट सेम। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग टाइप हो सकते हैं। जैसे कुछ एक कस्टमर्स का ग्रुप है जो वंस इन अ मंथ परचेसिंग करता है। ठीक है, दूसरा एक ग्रुप हो सकता है जो वंस इन अ 3 मंथ्स परचेसिंग करता है। ठीक है, और एक तीसरा ग्रुप हो सकता है वंस इन अ वीक परचेसिंग करते हैं, या फिर कुछ यूज़र्स का ग्रुप ऐसे भी है कि जो अल्टरनेट डे परचेसिंग करते हैं, राइट? सो वंस इन अ 2 डे परचेसिंग करते हैं, ऐसे भी लोग हो सकते हैं। ठीक है, तो अमेज़ॉन का जो डेटा है उसमें सारे कस्टमर्स का डेटा एक साथ है, लेकिन अगर हम ऐसे सिमिलर यूज़र्स का क्लस्टर बनाएंगे तो हम हर एक ग्रुप को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वंस इन अ मंथ जो परचेस करते हैं उनको हम कुछ मंथली ऑफर दे सकते हैं, राइट? जैसे हमें भी व्हाट्सएप पे बहुत बार ऑफर्स के मैसेजेस आते हैं, करेक्ट? तो उन्होंने एक ऐसे ग्रुप बना लिया है कि किसको कब मैसेज करना है। ठीक है ना, तो कैसे टारगेट करना है कस्टमर को सो दैट उनका बिजनेस इम्प्रूव हो सके। तो जो वंस इन अ मंथ परचेस करते हैं तो उनको वो मंथली कुछ मैसेजेस या ऑफर्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, या कुछ कुछ यूज़र्स के ग्रुप ऐसे होंगे कि जो बहुत हाई वैल्यूड कस्टमर है, मतलब बहुत ज़्यादा परचेसिंग करते हैं, बहुत इनका जो परचेस का अमाउंट होता है वो बहुत बड़ा होता है, करेक्ट? तो इनको ज़्यादा ऑफर दे सकते हैं। कुछ कस्टमर्स ऐसे होंगे जो लो वैल्यूड कस्टमर्स है। लो वैल्यूड का मतलब यहाँ पे कि जो बहुत रेयरली अमेज़ॉन से परचेस करते हैं और बहुत कम अमाउंट का परचेस करते हैं। ठीक है, तो उनको वो कुछ अलग ऑफ़र दे सकते हैं। तो जो भी कस्टमर्स के ग्रुप है वो कैसे फॉर्म होंगे? यूजिंग क्लस्टरिंग। Okay, and these groups forming process of forming this group is called as customer segmentation. हम customers को अलग अलग segment में divide कर रहे हैं based on their purchasing habits. ठीक है, तो इसका यूज़ होता है targeted marketing campaign के लिए। Then second application of clustering is image segmentation. तो अगर हमारे पास images का डेटा है तो based on features of images we can group them into multiple clusters. So clustering technique can be used to segment images into different regions based on their pixel values. ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन से टाइप के इमेजेस हैं। ठीक है, जैसे आपके पास अगर क्लिनिकल इमेजेस का डेटा है तो जैसे MRI का डेटा है तो अलग अलग ऑर्गन का MRI होगा तो उनको हम ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एक्सरे का डेटा है तो चेस्ट एक्सरेज होंगे। ठीक है, या बोन्स के एक्सरेज होंगे, तो इनको हम ग्रुप कर सकते हैं बेस्ड ऑन कि आपके पास कौन से टाइप के इमेजेस हैं। पिक्सल वैल्यूज़ के बेसिस पे हम इमेज का भी सेगमेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, देन अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ क्लस्टरिंग इज एनोमली डिटेक्शन. Anomaly is unusual data. ठीक है, so clustering technique can be used to identify outliers or anomalies in data set that deviate significantly from normal behavior. right? जैसे अगर आपने ये डेटा सेट कंसिडर किया तो हमने यहाँ पे 5 क्लस्टर्स बनाए, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे
है हमारे पास जो कि किसी भी क्लस्टर में ऐड नहीं हो रहा है ना. सो दिस पॉइंट कैन बी कॉल्ड एज आउटलायर because this is unusual behavior you can say, or this is very different than the normal behavior. ठीक है. तो फ्रॉड डिटेक्शन के केसेस के लिए हमें एनोमली डिटेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि क्लस्टरिंग का एक एप्लीकेशन है. कि अगर क्लस्टरिंग करते वक्त हमें कोई ऐसे पॉइंट्स मिल रहे हैं कि जिनका बिहेवियर नॉर्मल बिहेवियर से बहुत अलग है, then we can say this can be the unusual behavior, this can be abnormal behavior, and we can detect the fraud. Then next application is text mining. Clustering technique can be used to group documents or text with similar content, which can be useful for tasks such as document summarization, topic modeling. ओके. तो क्लस्टरिंग जैसे जो अनसुपरवाइज लर्निंग के एल्गोरिदम्स होते हैं, ये इमेज सेगमेंटेशन के लिए, टेक्स्ट माइनिंग के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, क्योंकि जब हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो उस डॉक्यूमेंट पे कुछ लेबल नहीं होता है. करेक्ट. डॉक्यूमेंट स्कैन करके ही हमें उनको ग्रुप में डिवाइड करना है. इन दैट केस क्लस्टरिंग इज़ वेरी यूज़फुल, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट में डेटा है उसके बेसिस पे वो उसको एक एक क्लस्टर में ग्रुप करेगा. ओके. दीज ऑल आर एप्लीकेशंस ऑफ क्लस्टरिंग. ठीक है. देन नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ क्लस्टरिंग. So basically we have two types of clustering: partitioning clustering and hierarchical clustering. Okay. So ये जो partitioning या ये जो types है, ये टाइप्स दो टाइप्स है क्लस्टरिंग के, बेस्ड ऑन कि हम कौन सा टेक्निक यूज़ कर रहे हैं क्लस्टरिंग के लिए. जब हम हमारे पास जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं उनको ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, तो कौन सा टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं, हम पार्टीशन करके उनका ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, या हम उस 1 बाय 1 पॉइंट को हायरार्की में डिवाइड करके फिर उनके ग्रुप बना रहे हैं. ठीक है ना. तो पार्टीशनिंग के भी कुछ एल्गोरिदम्स हैं और हायरार्किकल के भी कुछ एल्गोरिदम्स हैं. दीज आर जस्ट टेक्निक्स. ठीक है. सो व्हाट इज पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग? सी, पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग जब हम यूज़ करते हैं तो पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग डेटा को डिवाइड करता है इन नॉन ओवरलैपिंग सबसेट्स कॉल्ड एज क्लस्टर्स. जो मैंने अभी आपको, जो हमने पहले स्लाइड में ये जो क्लस्टरिंग का एग्जांपल देखा था, इसमें जो क्लस्टर्स फॉर्म किए हैं, दीज आर यूजिंग पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग. ओके. जिसमें कुछ भी ओवरलैपिंग नहीं है, नॉन ओवरलैपिंग सबसेट्स. Each data point belong to exactly one cluster. This partitioning clustering typically requires user to specify number of clusters in advance. मतलब अगर आप partitioning clustering यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको सबसे पहले स्पेसिफाई करना होता है कि आपको इस डेटा को कितने क्लस्टर्स में डिवाइड करना है. ठीक है. उसके बाद मतलब एल्गोरिदम का फर्स्ट स्टेप होगा कि नंबर ऑफ क्लस्टर्स के को डिसाइड करना. ओके. कॉमन एल्गोरिदम ऑफ पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग इज के मीन्स क्लस्टरिंग. इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप. दिस इज अबाउट पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग. नाउ व्हाट इज हायरार्किकल क्लस्टरिंग? जैसे उसके नेम में है हायरार्की, मतलब हम ट्री लाइक एक स्ट्रक्चर बनाएंगे. ठीक है. सो दिस बिल्ड्स अ हायरार्किकल ट्री of clusters which is called as dendrogram. हायरार्किकल क्लस्टरिंग में हम एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ट्री लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द डेटा पॉइंट्स प्रेजेंट इन द डेटा सेट. और वो जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डेंड्रोग्राम. जैसे पार्टीशनिंग में हमने देखा कि क्लस्टरिंग नंबर ऑफ क्लस्टर्स हमें इन एडवांस स्पेसिफाई करने होते हैं, वैसे हायरार्किकल क्लस्टरिंग में हमें नंबर ऑफ क्लस्टर्स स्पेसिफाई नहीं करने पड़ते. हायरार्किकल क्लस्टरिंग में अगेन दो अप्रोचेस है. एक तो है एग्लोमरेटिव विच इज़ बॉटम अप अप्रोच. बॉटम अप अप्रोच में हम पहले तो ऑल डेटा पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे, फिर उनको डिवाइड करेंगे. ठीक है. फिर ये जो एक पार्ट है इसको फिर से डिवाइड करते करते जाएंगे. ओके. सो
that is basically bottom up approach, in which we consider all the data points and then we go on partitioning, go on dividing them into cluster, okay, till one, till we remain with one data point, right. और एक अप्रोच होता है इसमें डिविजिंग, दैट इज टॉप डाउन। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक सिंगल पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, फिर उसमें हम और भी पॉइंट्स ऐड करते जाएंगे, ठीक है, और फिर डिसाइड करेंगे हम कि कितने क्लस्टर्स बन रहे हैं, ओके। कॉमन एल्गोरिदम ऑफ हायरार्किकल क्लस्टरिंग आर एग्लोमरेटिव hierarchical clustering, which is mostly used. There is one more approach, that is divisive hierarchical clustering, but agglomerative is mostly used. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? Yes. No, ma'am. Okay. ठीक है. Now we'll start with one algorithm, that is K-means clustering algorithm. कौन से टाइप का क्लस्टरिंग है ये बता सकते हो आप? अभी मैंने बताया आपको कौन से दो टाइप्स के क्लस्टरिंग्स हैं हमारे पास। Which two types of clustering? Hierarchical. Sorry, कौन सी दो टाइप्स की क्लस्टरिंग बताया मैंने अभी? Partition clustering. Hierarchical और K-means. राइट, पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग और हायरार्किकल क्लस्टरिंग। के मीन्स कौन से टाइप के क्लस्टरिंग में आता है? मैंने जब आपको ये पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग, जो जब मैंने आपको पार्टीशनिंग पढ़ाया तो इसमें एक कॉमन एल्गोरिदम का भी नाम दिया था, के मीन्स क्लस्टरिंग, ठीक है। और जो एग्लोमरेटिव, सॉरी ये हायरार्किकल था, इसमें एग्लोमरेटिव और डिविजिव ये दोनों क्लस्टरिंग थे, ठीक है। तो अभी हम पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग का एक एल्गोरिदम देखेंगे, दैट इज के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिदम। ऊपर जो भी हमने पार्टीशनिंग, हायरार्किकल, ये क्या है, ये सिर्फ टेक्निक्स है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे एल्गोरिदम्स आते हैं, तो उसमें से एक एल्गोरिदम विच इज़ वेरी पॉपुलर एल्गोरिदम इन क्लस्टरिंग, दैट इज़ के मीन्स, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये क्लस्टरिंग एल्गोरिदम है, तो ये क्या करेगा, डेटा पॉइंट्स को ग्रुप करेगा, जो सिमिलर डेटा पॉइंट्स है उनको उनके ग्रुप्स फॉर्म करेगा, दैट इज कॉल्ड एज क्लस्टर, राइट। सो के मीन्स क्लस्टरिंग इज अ वे ऑफ ग्रुपिंग डेटा based on how similar or close the data point are to each other, ठीक है। उनके कितने कैरेक्टरिस्टिक, कितने फीचर मैच होते हैं, उसके बेसिस पे के मीन्स क्लस्टरिंग डेटा पॉइंट्स को ग्रुप में डिवाइड करेगा, ठीक है। इमेजिन यू हैव अ बंच ऑफ पॉइंट्स एंड यू वांट टू ग्रुप देम इनटू clusters. So the algorithm works by first randomly picking some central points called as centroids and then assigning every data point to the nearest centroid, ठीक है। ये algorithm वर्क कैसे करता है, सबसे पहले जो जैसे मैंने आपको बताया कि पार्टीशनिंग में सबसे पहले हमें के डिसाइड करना होता है। मतलब अगर आपके पास आपके डेटा में 1000 डेटा पॉइंट्स है, तो ये 1000 डेटा पॉइंट से आपको कितने क्लस्टर बनाने हैं, 3 क्लस्टर्स बनाने, 4 क्लस्टर्स बनाने, 10 क्लस्टर्स बनाने, ये आपको पहले डिसाइड करना होता है, ठीक है। जब आप ये डिसाइड करोगे, उसके बाद अगर आपने के इक्वल टू 10 डिसाइड किया, तो आपको सबसे पहले 10 सेंट्रॉइड सिलेक्ट करने होंगे, ठीक है। तो रैंडमली 10 सेंट्रॉइड सिलेक्ट करेंगे, फिर हम उनको अपडेट करते जाएंगे, ठीक है। तो इसका स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे विद वन एग्जांपल डेटा सेट। यहाँ पे सिर्फ थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट समझ लो। इट इज़ प्रिटी फास्ट एंड एफिशिएंट मेथड, बट इट वर्क्स बेस्ट व्हेन क्लस्टर्स आर डिस्टिंक्ट एंड नॉट टू मिक्स्ड, ठीक है। अगर आपके डेटा में डिस्टिंक्ट क्लस्टर्स है, मतलब क्लस्टर आप क्लियरली देख पा रहे हो, तो
दिस एल्गोरिदम विल वर्क बेटर एज कम्पेयर टू अगर आपके डेटा में पूरा डेटा स्कैटर है इनटू वन क्लस्टर, तो वहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा इसको आइडेंटिफाई करने में कि कौन से डेटा पॉइंट्स मोर सिमिलर हैं। ठीक है, वन चैलेंज इज़ फिगरिंग आउट राइट नंबर ऑफ क्लस्टर। यहाँ पे एक चैलेंज होता है, कोई भी पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग अगर आप कंसिडर करोगे तो वहाँ पे एक चैलेंज है कि नंबर ऑफ क्लस्टर सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये हमें सबसे पहले स्टेप में सिलेक्ट करने होते हैं। तो कौन सा नंबर के लिए अप्रोप्रिएट होगा ये सिलेक्ट करना इज़ अ चैलेंजिंग टास्क। प्लस इफ देर इज़ अ नॉइज और ओवरलैप इन डेटा, के मीन्स माइट नॉट परफॉर्म एज वेल। अगर आपके डेटा में बहुत नॉइज़ है या ओवरलैप है, जो क्लस्टर से वो बहुत ही कनेक्टेड है, तो वहाँ उस केस में भी के मीन्स का जो वर्किंग है वो थोड़ा डाउन हो सकता है। ठीक है, नाउ विल सी एक्चुअल स्टेप्स ऑफ के मीन्स क्लस्टरिंग। सो सबसे पहला स्टेप इज चूजिंग नंबर ऑफ क्लस्टर, एंड नंबर ऑफ क्लस्टर को हम यूजुअली डिनोट करते हैं के से। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है के को सिलेक्ट करना, राइट। सो के मीन्स इज अ पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग, दैट इज वाई फर्स्ट स्टेप इज टू चूज नंबर ऑफ क्लस्टर्स। ठीक है, तो जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं आपके पास, उसको आपको कितने क्लस्टर्स में डिवाइड करना है वो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में। देन इनिशियलाइज के सेंट्रॉइड्स रैंडमली। जितने भी आपने नंबर ऑफ क्लस्टर सिलेक्ट किए हैं, जैसे अगर मैंने 4 सिलेक्ट किया है, तो रैंडमली 4 सेंट्रॉइड्स हमें इनिशियलाइज करने हैं। ठीक है, सेंट्रॉइड इज सेंटर ऑफ योर क्लस्टर, राइट। सेंट्रॉइड मतलब सेंटर ऑफ क्लस्टर। रैंडमली हमें 4, अगर के है तो 4 सेंटर पॉइंट्स फॉर ईच क्लस्टर सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, असाइन ईच डेटा पॉइंट टू द नियरेस्ट सेंट्रॉइड यूजिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो जो भी आपने सेंटर पॉइंट सिलेक्ट किए हैं, उस सेंटर पॉइंट से हम हर एक डेटा पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जैसे अगर मेरे पास 4 सेंटर्स है, ठीक है, और मेरे डेटा पॉइंट्स ऐसे पूरे स्कैटर डेटा पॉइंट्स वाला डेटा है। ठीक है, दिस ऑल आर डेटा पॉइंट्स फ्रॉम द डेटा सेट। ठीक है, अभी ये जो थर्ड स्टेप है, इसमें क्या करना है कि जैसे एक पर्टिकुलर पॉइंट मैंने लिया, ओके, इस पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम ईच सेंट्रॉइड। ठीक है, जैसे इसका सेंट्रॉइड ये है और एक ये सेंट्रॉइड है हमारे पास। ठीक है, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, फिर इस पॉइंट से इसका उस पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, एंड देन ये जो सेंट्रॉइड है इससे इस पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। जो डिस्टेंस सबसे मिनिमम होगा उस क्लस्टर में वो पॉइंट जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे ओवरऑल, तो यहाँ पे मुझे ये डिस्टेंस सबसे कम लग रहा है इस सेंटर से, तो दिस पॉइंट विल बिलोंग टू दिस क्लस्टर। ठीक है, ऐसे हम हर एक पॉइंट का, ये 4 जो हमने सेंट्रॉइड डिसाइड किए हैं, उस चारों सेंट्रॉइड से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, और जो डिस्टेंस मिनिमम होगा उस क्लस्टर में वो पॉइंट जाएगा। ओके, लेकिन सेंट्रॉइड तो हमने रैंडमली सिलेक्ट किए थे, करेक्ट। हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये सेंट्रॉइड ही सेंटर पॉइंट है उस क्लस्टर का, राइट। फिर फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, रिकैलकुलेशन ऑफ सेंट्रॉइड। रिकैलकुलेशन ऑफ सेंट्रॉइड बाय टेकिंग मीन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन क्लस्टर। इस क्लस्टर में जितने भी पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रॉइड, ये सारे डिस्टेंस का हम एवरेज निकालेंगे, और वो जो एवरेज निकलेगा उस पॉइंट पे हम सेंट्रॉइड को रीलोकेट करेंगे। ठीक है, और स्टेप 3 और स्टेप 4 जो है वो हमें रिपीट करना है, अनलेस एंड अनटिल cluster assignment do not change, that is called as convergence, or maximum number of iterations are reached.
इस दोनों केस में से कोई भी एक ट्रू होने तक हमें स्टेप 3 और 4 रिपीट करने हैं, ठीक है। मतलब पहले मेरा सेंट्रोइड यहाँ पे था, फिर मैंने सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस कैलकुलेट करके क्लस्टर्स फॉर्म किए, ठीक है। तो हर एक क्लस्टर में जो जितने भी पॉइंट्स आएंगे उनका मिनिमम डिस्टेंस एवरेज डिस्टेंस कैलकुलेट करके मैंने सेंट्रॉइड को रीलोकेट किया। हर एक सेंट्रॉइड का रीलोकेशन होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट एवरेज। उसके बाद फिर से हमें 3 और 4 स्टेप, थर्ड और फोर्थ स्टेप रिपीट करनी है। मतलब जो न्यू सेंट्रॉइड्स हमें मिले हैं उस सेंट्रॉइड से अगेन सारे डेटा पॉइंट्स का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, राइट। फिर हमारे क्लस्टर के पॉइंट्स चेंज होंगे, फिर हम डिस्टेंस का एवरेज निकालेंगे, फिर से सेंट्रॉइड को रिलोकेट करेंगे। ये कितनी देर करना है हमें? एज लॉन्ग एज क्लस्टर असाइनमेंट डू नॉट चेंज। मतलब एक पॉइंट ऐसे आएगा कि हमारे क्लस्टर के पॉइंट चेंज ही नहीं हो रहे हैं और सेंट्रॉइड का लोकेशन भी चेंज नहीं हो रहा है, राइट। ऐसे पॉइंट पे जब हम जाएंगे दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड एज कॉन्वर्जेंस। वहाँ पे हमारे पॉइंट्स या हमारा एल्गोरिदम कॉन्वर्ज हो जाएगा। कॉन्वर्ज मतलब उसके आगे कितनी बार भी आप थर्ड और फोर्थ स्टेप रिपीट करो, आपके क्लस्टर चेंज ही नहीं हो रहे, दैट इज़ कॉल्ड एज कॉन्वर्जेंस स्टेप। और जब हम कॉन्वर्जेंस स्टेप पे चले जाएंगे तो हम स्टॉप करेंगे, या फिर कंटिन्यूसली चेंज ही हो रहे हैं, मतलब आपने 10 बार रिपीट किए, 15 टाइम्स रिपीट किए, 20 टाइम्स रिपीट किए, फिर भी आपके सेंट्रॉइड्स भी चेंज हो रहे हैं और पॉइंट्स भी चेंज हो रहे हैं, कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एक इटरेशन का मैक्सिमम लिमिट सेट करना है, ठीक है, कि अगर मेरा एल्गोरिदम कॉन्वर्ज नहीं हो रहा है तो 20 इटरेशन के बाद हम स्टॉप करेंगे। तो जब 20th इटरेशन हो जाएगा तो उसके बाद हम स्टॉप करेंगे, ओके। इस दोनों में से कोई भी एक केस ट्रू हो रहा है तो हम वहाँ पे जाके हमारा रिलोकेशन और या कैलकुलेशन स्टॉप करेंगे, और वो जो आएंगे क्लस्टर्स दैट विल बी आवर फाइनल क्लस्टर्स, ठीक है। स्टेप्स समझ में आ गए? किसी को कुछ डाउट है स्टेप्स में? नो मैम। ओके, अभी हम एक नो एग्जांपल, मैम। क्लियर है? यस मैम। ओके, यस मैम। अभी हम एक सैम्पल डेटा सेट कंसिडर करते हैं और के मीन्स क्लस्टरिंग उस पर अप्लाई करके फिर समझेंगे कि कैसे सेंट्रॉइड्स चेंज होते हैं, ठीक है। जो भी स्टेप्स हमने देखे के मीन्स के वो हम इस डेटा सेट पे अप्लाई करेंगे, ओके। सो हमारे डेटा सेट में मेनली कस्टमर आईडी है, कस्टमर एज है और स्पेंडिंग स्कोर है। तो बेसिकली हम एज और स्पेंडिंग स्कोर कंसिडर करेंगे, कस्टमर आईडी इज़ नॉट यूज़फुल, ठीक है। एज और स्पेंडिंग स्कोर को कंसिडर करके हम प्लॉट करेंगे, पॉइंट्स के डिसाइड करेंगे, जो भी स्टेप्स हमने मैम ये स्पेंडिंग स्कोर क्या होता है? स्पेंडिंग स्कोर जो मैंने आपको एक अमेज़ॉन का एग्जांपल दिया था, राइट। तो कोई एक पर्टिकुलर यस। यूज़र अमेज़ॉन के वेबसाइट पे जाके कितनी बार परचेस करता है उसके बेसिस पे, या कितने अमाउंट का परचेस करता है उसके बेसिस पे उसका स्पेंडिंग स्कोर डिसाइड होता है, राइट। जैसे बैंक का एक क्रेडिट स्कोर होता है, करेक्ट। जैसे अगर अगर आपने कभी लोन लिया है तो उसको इन मतलब डेडलाइन के पहले रीपे किया है या नहीं किया है। आप जब भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो उसका बिल आप डेडलाइन से पहले पे करते हो या नहीं करते, उसके बेसिस पे आपका एक क्रेडिट स्कोर होता है, पता है आपको? ओके मैम। हाँ, तो वैसे ही कोई एक यूज़र एक पर्टिकुलर साइट पे या एक पर्टिकुलर स्टोर के लिए कितना कितना परचेस करता है उसके बेसिस पे उसका स्पेंडिंग स्कोर होता है, राइट। तो 80 मतलब हाई स्पेंडिंग स्कोर, मतलब ये पर्टिकुलर कस्टमर का स्पेंडिंग स्कोर बहुत ज़्यादा है, मतलब वो बहुत ज़्यादा परचेसिंग करता है उस वेबसाइट से, ठीक है। और 20 मतलब लो हो गया, मतलब मैं 1 इन 6 मंथ परचेस कर रही हूँ तो मेरा स्पेंडिंग स्कोर कम होगा, ठीक है ना। ये यूज़फुल क्यों होता है? क्योंकि अगर मैं डेली परचेस कर रही हूँ या मैं बहुत फ्रिक्वेंटली परचेस कर रही हूँ तो वो मुझे बहुत ज़्यादा टारगेट करेंगे, क्योंकि उनका बिजनेस में मतलब मैं बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, करेक्ट। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा ऑफर्स देंगे,
बहुत बार मुझे एडवर्टाइजमेंट सेंड करेंगे, या मैं कोई भी दूसरे वेबसाइट पे जाऊंगी तो वहाँ पे भी मुझे मेरे इंटरेस्ट के आइटम्स दिखाएंगे, सो दैट आई कैन गो एंड परचेज देम। क्लियर? आया समझ में? Yes, ma'am. ओके, सो वी हैव एज ऑफ कस्टमर्स एंड स्पेंडिंग स्कोर ऑफ कस्टमर, एंड बेस्ड ऑन एज एंड स्पेंडिंग स्कोर हमें क्या करना है, इस कस्टमर इन कस्टमर्स को हमें ग्रुप करना है या क्लस्टर में डिवाइड करना है। ठीक है, ओके। सो एज यूजुअल सबसे पहला स्टेप है हमारा सिलेक्ट नंबर ऑफ क्लस्टर्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा डेटा बहुत स्मॉल है, सिर्फ 8 रिकॉर्ड्स है हमारे डेटा में, तो हमने k=2 चूज़ किया है। मतलब हमें सिर्फ हमारे डेटा को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, हाई स्पेंडर्स एंड लो स्पेंडर्स। ठीक है, सो k=2। सेकेंड स्टेप है सेंट्रॉइड्स को इनिशियलाइज करना। ओके, तो रैंडमली हमने 2 सेंट्रॉइड को इनिशियलाइज किया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो ब्लू में आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, दीज आर डेटा पॉइंट्स, और ये जो रेड क्रॉस आपको दिख रहे होंगे दीज आर द सेंट्रॉइड्स। ओके, जो हमने रैंडमली सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, ये है ए सेंट्रॉइड, सी Yes, ma'am. 2580, दिस इज ए, एंड 45 और 20 है क्या ये? ठीक है, दिस इज बी, 4020 है ये। ठीक है, वी हैव इनिशियलाइज रैंडमली इनिशियलाइज 2 सेंट्रॉइड, क्योंकि हमें कितने ग्रुप्स में डिवाइड करना है, 2 ग्रुप्स में। जितना भी आप के सिलेक्ट करोगे उतने ही सेंट्रॉइड्स को आपको इनिशियलाइज करना है, राइट? बिकॉज हमने k=2 लिया, वी हैव इनिशियलाइज 2 सेंट्रॉइड्स। ओके, नाउ असाइन पॉइंट्स टू नियरेस्ट सेंट्रॉइड। ठीक है, तो ये नियरेस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे? कोई भी एक डिस्टेंस मेट्रिक आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी एक सिमिलैरिटी मेजर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमारे पॉइंट्स इंटीजर में है, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, राइट? यूक्लिडियन डिस्टेंस हमने यूज़ किया है। यूजिंग दिस फॉर्मूला हम क्या करेंगे कि ये जो सेंट्रॉइड है इससे हम हर एक पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करेंगे। ठीक है, नॉट ओनली दीज, ये जो है पॉइंट्स, इनके भी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, वैसे ही ये जो सेकेंड सेंट्रॉइड है, इस सेंट्रॉइड से भी हम सारे डेटा पॉइंट्स का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ओके, और जो भी जो डिस्टेंस जो पॉइंट्स मिनिमम डिस्टेंस पे होंगे उन पॉइंट्स को हम एक क्लस्टर में रखेंगे। ओके, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे उनका ऑब्वियसली दूसरे किसी सेंट्रॉइड के साथ मिनिमम डिस्टेंस होगा, तो उसको उस क्लस्टर में रखेंगे। ठीक है, तो इन दिस वे इनिशियल स्टेज में हमें 2 क्लस्टर्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहे होंगे कि ये एक हमारा क्लस्टर है और ये एक क्लस्टर है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये उसका सेंटर पॉइंट नहीं दिख रहा है, इसलिए हमें रिलोकेट करना पड़ेगा। ये बहुत ही सिंपल डेटा सेट हमने लिया है, इसलिए आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि 2 ही ग्रुप्स बनेंगे। यूजुअली हमारे पास, जैसे अगर आपने अमेज़ॉन का भी एग्जांपल लिया, तो अमेज़ॉन पे बिलियंस ऑफ कस्टमर्स हैं, तो उनको क्लस्टर में डिवाइड करना इज़ नॉट दैट ईजी। अगर आप यहाँ पे कोई एक ऐसे प्लॉट पे उसको प्लॉट करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कितने ग्रुप्स बनेंगे। ठीक है, इन दैट केस वी यूज सम एल्गोरिथम। सो यूजिंग यूक्लिडियन डिस्टेंस वी कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम ईच पॉइंट। ओके, एंड असाइन ईच डेटा पॉइंट टू क्लोजेस्ट सेंट्रॉइड। ठीक है, मतलब अगर मैंने ये एक पर्टिकुलर पॉइंट कंसिडर किया तो उसका इस सेंट्रॉइड से भी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और इस सेंट्रॉइड से भी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। जो मिनिमम डिस्टेंस होगा उससे वो पॉइंट बिलोंग करेगा। मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस पॉइंट का इस सेंट्रॉइड से डिस्टेंस कम है,
सो दिस पॉइंट विल बिलोंग टू दिस सेंट्रॉइड। ओके, अगर मैं ये पॉइंट कंसिडर करती हूँ, ठीक है, तो इसका मैं ये सेंट्रॉइड और ये सेंट्रॉइड है, इसे डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और फिर जो मिनिमम डिस्टेंस होगा उस सेंट्रॉइड से वो पॉइंट बिलोंग करेगा। ठीक है, सो असाइन ईच डेटा पॉइंट टू क्लोजेस्ट सेंट्रॉइड, देन फोर्थ स्टेप इज रीकैलकुलेट सेंट्रॉइड। ठीक है, तो हमने पॉइंट्स डिवाइड कर दिए। अभी हमें पता है कि कौन सा पॉइंट कौन से सेंट्रॉइड को असाइन हुआ है। ठीक है, तो जब हम पॉइंट्स असाइन करेंगे उसके बाद, जैसे अगर मैंने जो यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया है, जैसे ये जो 5 पॉइंट्स है वो इस सेंट्रॉइड को असाइन हुए। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हर एक पॉइंट से सेंट्रॉइड का डिस्टेंस कैलकुलेट करना, फिर उसका एवरेज निकालेंगे और वो जो एवरेज आएगा वो एवरेज के पॉइंट पे हम ये जो सेंट्रॉइड है इसको रीलोकेट करेंगे। ठीक है, सो फॉर ईच क्लस्टर कंप्यूट मीन एज एंड मीन स्पेंडिंग स्कोर ऑफ इट्स मेंबर एंड दिस बिकम न्यू सेंट्रॉइड। ठीक है, सेंट्रॉइड का रीलोकेशन होगा। उसके बाद हमें थर्ड और फोर्थ स्टेप रिपीट करना है। व्हाट इज फिफ्थ स्टेप? रिपीट। थर्ड और फोर्थ स्टेप रिपीट करना है। फिर से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे हर एक पॉइंट का सेंट्रॉइड से, जो क्लोजेस्ट सेंट्रॉइड होगा उसको वो डेटा पॉइंट असाइन होगा। फिर से हम मीन एज, मीन स्पेंडिंग स्कोर कैलकुलेट करेंगे और सेंट्रॉइड को रीलोकेट करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू दिस रीअसाइनिंग पॉइंट्स एंड रीकैलकुलेटिंग सेंट्रॉइड्स अंटिल नो चेंजेस ऑकर इन द असाइनमेंट। ये हमें स्टेप्स कब तक रिपीट करना है? जब तक पॉइंट्स का रीअसाइनमेंट हो रहा है एंड सेंट्रॉइड का लोकेशन भी चेंज हो रहा है, तब तक हमें रिपीट करना है। या फिर अगर हमने कुछ इटरेशन का लिमिट दिया है तो उतने इटरेशन तक हमें रिपीट करना है। ठीक है, और फाइनली उतने इटरेशन कंप्लीट होने के बाद जो हमारा होगा क्लस्टरिंग, दैट विल बी आवर फाइनल क्लस्टरिंग। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखोगे तो फाइनल जब क्लस्टरिंग होगा तो हमें एक फिक्स लोकेशन मिलेगा सेंट्रॉइड का। ओके, और ये जो ब्लू है दिस इज़ वन क्लस्टर एंड ये जो रेड में आपको दिख रहे हैं दिस इज़ अदर क्लस्टर। ओके, सो इन दिस वे वी हैव फॉर्म 2 क्लस्टर्स। क्योंकि हमने k इक्वल टू 2 स्पेसिफाई किया था तो हमें कितने क्लस्टर्स मिले यहाँ पे? 2 क्लस्टर। ओके, रेड इज़ क्लस्टर 1 एंड ब्लू इज़ क्लस्टर 2।